भाइयों नमस्कार। आज मैं आया हूँ जिला अमरोहा में डॉक्टर मनोज भाई के खेत पर। और भाइयों काफ़ी तकनीक से नई नई प्रकार की विधि से गन्ने की खेती करते हैं। और गन्ना भाइयों इन्होंने ऐसा लाजवाब कर रखा है, अगर कोई किसान भाई आकर देखेगा तो वाकई में बहुत तकड़ा गन्ना है। और जौन सी इन्होंने ये गन्ना किस्म लगा रखी है इसके तो कोई तोड़ ही नहीं है। और भाइयों देखो, टॉप बोर और पोक्का बोइंग कोई सा भी आपको इनके खेत में देखने को नहीं मिलेगा। एक चीज़ और है भाइयों, जहाँ से भी ये बीज लाते हैं बिल्कुल ओरिजिनल के टी के थ्रू लाते हैं। खुद स्वयं जाकर ये बीज लाए हैं, जहाँ से भी लाए हैं। तो इनसे ये जानकारी लेंगे कौन सी वैरायटी है और लागत क्या देते हैं। नया बीज तो इन्होंने लगा लिया और लागत दे दी खूब छक्का है, तो भाइयों उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इनसे लागत भी पूछेंगे कि क्या लगाया है ऐसा जो कि इतना बढ़िया गन्ना हो गया और कौन सी विधि है। हाँ भाई, अपना परिचय। भाई मनोज कुमार, गांव दरियापुर। अच्छा, जिला अमरोहा। जिला अमरोहा। तहसील कौन सी है आपकी? तहसील धनौरा। तहसील धनौरा आती है जी। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे आपने ये गन्ना इतना बढ़िया कर रखा है, ये वैरायटी कौन सी है? ये BCF 517। अच्छा, VCF 517 दो लाइनें है ना यहाँ? हाँ, 2 लाइन है। अच्छा, जैसे आपने VCF 517 कर रखा है इतना बढ़िया, मैंने VCF 517 की इतनी वीडियो बना दी बहुत, लेकिन VCF 517 जैसा गन्ना मुझे नहीं दिखाई दिया, नहीं मिला है नहीं। तो आप कहाँ से लाए थे इसे? कर्नाटक से। खुद स्वयं गए थे? खुद स्वयं गए थे। आपको वहाँ कैसा लगा था ये गन्ना? वहाँ भी काफी अच्छा था। काफी अच्छा था, कोई रोग वगैरह तो नहीं था? कोई रोग नहीं था। तो जैसे आपने यहाँ लाकर बोया, अब तो इस पे कोई रोग नहीं है। नहीं। क्या पता तुमने दवाई इतनी लगा दी हो इसमें, हिसाब से भाई ज्यादा? बिल्कुल देसी दवाई लगाई है, 2 फंगीसाइड लगाए हैं और एक स्प्रे करा था DAP का। DAP का? जी। अच्छा, जब आपने बुआई करी तो ट्रंच विधि से करी है? ट्रंच विधि से। सिंगल लाइन? सिंगल लाइन। अच्छा, जैसे बुआई करी तो आपने सिंगल बड बोया था या डबल बड? सिंगल बट बोया। अच्छा, महंगा बीज था तो सिंगल बड बोया था, इस वजह सिंगल तो बट जमाव कैसा था इसका भाई? जमाव 100%। 100%। और फुटाव भाइयों देखिए, जमाव तो इनका बाकी में बढ़िया, ये देखिए। लेकिन कल्ले भी अच्छे हैं आपके गन्ने में। अच्छा, मोटाई भी काफी है। तो मोटा यहाँ ज्यादा है या वहाँ ज्यादा था? वहाँ ज्यादा मोटा था तो। अच्छा, थोड़ा सा हाथ ऊपर करके दिखाना। गन्ने की लंबाई काफी अच्छी है इनके की, ये देखिए। तो जैसे 0-238 जा रहा है, बिल्कुल खेत छोड़ता चला जा रहा है। भाई खत्म हो जाएगा 038 तो। अच्छा, उससे बहुत अच्छा निकलेगा। उससे बहुत अच्छा निकलेगा। क्या कंडीशन रहेगी? लागत की क्या कंडीशन रहेगी? लागत की कंडीशन ये है, लागत तो नामात्र है 35 की तरह। अच्छा, और 38 तो गया हाँ, पर ये टिकेगा। अच्छा। जैसे मील वालों की ये रहती है कि मिल पास है या वाले नहीं? रिकवरी चाहिए मिल वालों को। अच्छा, तो रिकवरी काफी है काफी इसमें? रिकवरी है। तो जैसे आपने कोई स्प्रे किया है इस पे? स्प्रे भाई 2-3 स्प्रे मारे हैं। 2-3 स्प्रे लगाए हैं? लग ही ना पाते, पशुओं में रहूं या गन्ना करूं, क्या क्या करूं। अच्छा, डॉक्टर हो हैं? डॉक्टर हैं पशु। अच्छा, तो जैसे आप कूड़ी का खाद कितना डालते हैं इसमें? कूड़ी का खाद तो इसमें मुश्किल से बिगा टिपलर का भी डालाना। बीघा टिपलर का डालना था वैसे? डाला था। NPK का क्या वो है? MPK लगाया था मैंने नीचे। अच्छा। 2 बार। कैल्शियम लगाते हो? कैल्शियम लगाया। कोराजन लगाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। लगाते नहीं कभी? लगाई थी 38 में लगाई थी, इसमें लगाई नहीं। और फटेरा? ना फटेरा गिरी। सही बोल रहे हो बिल्कुल। बिल्कुल राइट। देखो किसान दुकान भाई- है ये, जाकर पूछ लो। अच्छा, नाम पे लिखा क्या हुआ। पता किसी और दुकान से ले नहीं, लिया हो। दूसरी दुकान से लेता है, नहीं दुकान है अपनी, वहाँ से अच्छा। लाता हूँ। देखो किसान क्या करते हैं, नई वैरायटी लाएंगे, उसमें इतनी लागत दिखा देंगे, बहुत ज्यादा लागत। बहुत ज्यादा लागत। अना भाई, खेत तकड़ा हो जा मेरा। तो आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नया बीज है तो नया इसमें बीज है, अच्छा बीज है। हाँ, ये मान के चलो कि 38 की जगह बहुत अच्छी रिकवरी देगा। अच्छा। 38 से ज्यादा निकलेगा। और पैदावार? पैदावार भी 38 से ज्यादा निकलेगी। ज्यादा निकलेगी। और लागत कितनी आएगी? लागत 38 से कम आएगी। 38 की तरह नहीं है रोज नली लो और घूमते फिरते रहो, हाँ, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा इधर को और दिखा दो भाइयों। ये देखिए, ये सब इनका VCF 517 है। ये देखिए, गन्ना काफी अंगोला हरा भरा है और गन्ने की हाइट भी काफी है। तो किसान भाई जैसे असमंजस में है कौन सी वैरायटी वो में है, और हर साल कोई सी ना कोई सी रिलीज होने पर है, तो उन किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे आप? किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई हम तो 38 बोएंगे नहीं, हम तो अपना यही बोएंगे। हाँ, हम दूसरा बाढ़ेंगे नहीं खेत में। अच्छा। हम तो अपना यही सबसे ज्यादा आपको यही वैरायटी पसंद है या सबसे ज्यादा यही वैरायटी आपके पास कौन कौन सी गन्ना किस्म है? एक है 68009 है जी, बहुत अच्छी वैरायटी है जी, एक SN के 74 है जी। वो भी अच्छी वैरायटी है। 11082 है वो भी अच्छी वैरायटी। कुल मिलाकर कहने के बात यह है, जोन सी आप इधर से वैरायटी लाए हैं सब आपको बढ़िया लग रही है? सब बढ़िया, 4 वैरायटी लाए, चारों अच्छी हैं। चारों अच्छी हैं।
तो जैसे आपको यहाँ की यूपी की रिलीज वैरायटी होती हैं वो कैसी लगती हैं? वो इसके सामने फेल है। फेल है। हाँ, लागत भी वो ज्यादा मांगती लागत हैं भी ज्यादा और मांगती पैदावार है नहीं। पैदावार है नहीं। अच्छा। मैंने तो इतना देखा, सुबह उठता हूँ, अपना खेती का काम करा थोड़ी देर हाँ। और अपने फील्ड में चला गया। अच्छा पशु देख के रात को 10-11 बजे आया, जी। सुबह को 1 घंटा टाइम दिया है सर, अपना फिर चला गया। अच्छा, मैं तो मतलब पशुओं में टाइम देता हूँ अपना ज्यादा। मतलब बेदेखभाल का गन्ना है। देखभाल का गन्ना मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर जैसा कोई किसान भाई बहुत ही कम मेहनत करते हैं खेत में जाके और लागत नहीं दे पाते, उनके लिए उनके कैसा? हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया, बढ़िया है। बहुत बढ़िया। जैसे 13-235 का काफी प्रचार काफी चल प्रचार रहा है। है, उस जैसा ही गन्ना मानो, उससे भी तकड़ा गन्ना। और जैसे वजन कोई किसान निठल्ले किसान होते हैं में। उसके लिए तो बेशुमार है। या नहीं? हाँ, क्योंकि भाई बेशुमार 38 तो निठल्लों के बस की है निठल्लों नहीं। की बस की नहीं है। है ना? अरे हमसे नहीं हुआ, हमारा वही इतना इतना होया, आधा भर का। सही बात हम भी है। थक गए। तो आपको क्या लग रहा है 0238 आपके भी बोएंगे किसान? 038-200 बो ना बो मत बो, हाँ, हम तो बोएंगे नहीं। लागत इतनी आ जाएगी उसमें, कुछ बोया फायदा है, है। बिगावर खड़ा है, हाँ। वही खड़ा है 1-1, 1.5 फीट का, सब में अच्छा। रोग भरा पड़ा। भाई इतनी लागत देने से क्या फायदा? इससे तो गन्ना मत बो, इससे तो गन्ना ना बो, या ना? इससे तो गन्ना ना बो के चारा बोलो, मंडी में बेच लो, काट के। हाँ वो सही अच्छा। बात है। तो जैसे आपके पास ये इतना बीज उपलब्ध है तो किसान भाइयों को दे देंगे आप? बिल्कुल दे देंगे। तो एक तो रेटों का बहुत हो चल रहा। रेट जो ना मुनासिब लगे, जहाँ से सस्ता मिले हाँ। उनसे भी सस्ता ले लें आके। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। भाई ये बात बिल्कुल खोल दी आपने बिल्कुल वीडियो खोल में। के। देख लो भाइयों, बिल्कुल मुनासिब रेट पर आपको ये गन्ने का बीज उपलब्ध करवाएंगे जितने इनके पास हैं, और बिल्कुल सही दाम आपको से लिए जाएंगे। और खेत देखकर और ओरिजिनल लगे तो लो, ना हाँ, लगे वरना मत लो। सही बात है नहीं? बिल्कुल सही। तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर हो बता दीजिए। मेरा 70-17-18-5503। तो आप जैसे किसान भाई आपसे संपर्क करेंगे, अपनी लागत भी बताएं उनसे, यही बताएं हमने कब बुआई करी, और उनसे यही बताएं कि इतनी लागत देनी चाहिए, कभी इतनी भी लागत देनी हिसाब से ज्यादा लगा नहीं हो। भाई हमने तो बहुत हल्की लागत लगाई है। हाँ, ये है ना कि नई वैरायटियों को किसान भाई अनाधुंध लागत फेंक दी, अनाधुंध लागत पे क्या है, गन्ना बेकार, कोई हाँ। फायदा नहीं है अनाधुंध तो लागत फिर से। बीज लायक भी नहीं बचता। ना ना। तो भाइयों मेरा तो यही कहना है, जैसे किसान भाई ने नॉर्मल लागत पर ये गन्ना खड़ा कर रखा है और मार्च के लास्ट की है ना मार्च भाई, के लास्ट का ऐसा ही गन्ना अगर आपको करना है तो भाई और बीज बदल दो, ये वैरायटी बो या कोई सी और। 0238 तो आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर ज्यादा नहीं है बस की लेना, महंगे बीज मिलते हैं, तो भाई थोड़ा 1 कुंटल ले लो। 1 कुंटल लो, थोड़ा बो, हाँ। अच्छा बो, और यो पता देखो अपने खेत में कौन सा बढ़िया आ कैसा रहा। होता है। तो भाइयों थोड़ा बोए का ये पता चल जाएगा तुम्हें हमारे खेत में कौन सा अच्छा हो रहा है। बोते के चक्कर में मत पड़ो। अने भाई हमने 20 कुंटल ले लिया, 50 कुंटल ले लिया, थोड़ा थोड़ा बो के आपको रिजल्ट का भी पता चल जाएगा कौन सा बीज अच्छा हो रहा। तो भाइयों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई बात अगर पूछनी हो मुझसे भी तो मेरा नंबर भी है भाइयों इस फ़ोन में, इस चैनल पर, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं, और इन किसान भाई से भी संपर्क कर सकते हैं। कोई सी भी अगर इन्हें बीजों से संबंधित जानकारी या बीज लेना है तो इन्होंने अपना नंबर बता दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको डाल दूंगा। ठीक है भाइयों, धन्यवाद, नमस्कार।